नमस्कार दोस्तों। तीज त्योहारों में हम सभी बेसन के लड्डू बनाते हैं या खरीद के लाते हैं। कुछ कमियां या गलती हो जाने का कारण कभी कभी हमारा लड्डू परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। तो आज हम ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं ना, जिससे आपके लड्डू पहली बार में ही बढ़िया बनेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए इस लड्डू को बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ 2 कप बेसन ले रही हूँ। मोटा या महीन कोई भी बेसन लेकर बना सकते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका आटा गूंद लेंगे। तो इसमें पानी की मात्रा कम ही लगती है, तो ध्यान देकर गूंदिएगा। तो अब देखिए, हाथों में जब चिपचिपा लगे ना, तो थोड़ा सा हाथों में घी लगा लीजिएगा और इसका सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। देखिए, इस तरह का सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। अब इसकी लोइयां बना लेते हैं। तो जितनी बड़ी हम रोटी बनाने के लिए लोइयां लेते हैं ना, उतना बड़ा इसकी लोइयां बना लेंगे। देखिए, लोइयां हमने बना लिए हैं। अब इसे बेलेंगे। तो इसे रोटी की तरह बेलेंगे। थोड़ा हाथों में इस तरह से चकले पे घी लगा लेंगे। तो इसे हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। आप चाहें तो इसे पूड़ी की तरह छोटे छोटे साइज के भी बेल सकते हैं। अब इसे छुरी से इसे 4 भागों में काट लेंगे। मैं इस तरह ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाएंगे ना, तो छोटे छोटे पूड़ी जब बनाएंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो आप एक ही बार में इसे बड़ा करके बेल कर इसे 4 भागों में काट लीजिएगा, तो समय हमारा बच जाएगा। तो आप देखिए, सभी हमने इस तरह से बना लिए हैं। फिर गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें घी डालेंगे। तो जितना हमें तलने के लिए लगेंगे ना पूड़ियाँ, उतना ही घी डालेंगे। आप चाहें तो इसे तेल से भी छान कर बना सकते हैं। तेल मीडियम गर्म होने के बाद एक एक करके पूड़ियों को डालकर तल लेंगे। तो आप चाहें तो आप रिफाइन तेल से भी तल के बना सकते हैं। सरसों का तेल मत डालिएगा। मध्यम आंच करके इसे पूड़ियों को तलेंगे, ब्राउन करके ही तलेंगे। तो उलट पलट के इसे तलते जाएंगे। मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही तलने के लिए हमने घी डाले हैं। तो आपके पास समय है ज़्यादा और आप थोड़ा सा भी घी डाल के एक एक करके पूड़ियों को तलकर भी इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए, हमने ब्राउन करके पूड़ियों को तल के इस तरह से तेल सभी निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाएंगे। और आप लोग जब पूड़ियाँ तला जाएंगे ना, तो बचा हुआ घी को फिर से यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए, बाकी बचे पूड़ियों को हमने तल लिए हैं। तो इसे अभी ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी जार में दरदरा पीसेंगे। तो देखिए, इस तरह से तोड़ तोड़ के मिक्सी जार में डाल देंगे। मैं यहाँ छोटे मिक्सी जार में पीस रही हूँ। बड़ी वाली मिक्सी जार में अच्छी तरह से नहीं पिसाते हैं, तो इसीलिए हमने छोटे वाले मिक्सी जार में पीसे हैं। तो आपके यहाँ अगर बड़ी वाली मिक्सी में अच्छा से पिसाते हैं, तो उसी में पीस लीजिएगा एक ही बार में सभी को। तो देखिए, इस तरह से दरदरा पीसेंगे। तो इसी तरह से सभी पूड़ियों को तोड़ तोड़ कर इस तरह से पीस लेंगे। देखिए, हमने पीस लिए हैं। तो अब चाशनी बनाने की तैयारी करेंगे। तो चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और 1 कप चीनी डालेंगे। 2 कप बेसन में 1 कप चीनी लगता है और आधा कप पानी लगता है।
तो इसे मीडियम फ्लेम में इसे पिघलने देते हैं। अब 5-6 इलायची के दाने छिलके निकाल के दाने को कूट कर इसमें डालेंगे। अब इसमें पीला वाला फूड कलर डालेंगे। तो ये भी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आते है। अब इस घोल को एक तार वाली चाशनी बनाएंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक तार वाला चाशनी बनी है ना। और नहीं समझ में आ रहे हैं तो थोड़ा सा पानी लेकर इसे 1-2 ड्रॉप डालेंगे ना, तो पानी में अगर नहीं घुले तो समझ लीजिए आपका चाशनी तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म इसमें डालेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। इसे जल्दी जल्दी इसमें मिलाएंगे, नहीं तो ये जमने लगेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं, जैसे 1 किलो या 2 किलो बेसन से, और आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो आप बेसन के चूरे को 2 या 3 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। और पहले भाग में चाशनी बनाकर लड्डू बांध लीजिएगा। फिर चाशनी गर्म करके दूसरे तीसरे में मिलाकर लड्डू बना लीजिएगा। मिलाने के बाद इसे तुरंत ही गर्मा गर्म बांधेंगे। एक चीज़ ठंडा और दूसरा चीज़ गर्म रहने के कारण दोनों को आपस में मिलाने के कारण वैसे भी टेम्परेचर कम हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा गर्म अभी नहीं है, हाथ लगाने लायक है। तो ऊपर से मैं यहाँ काजू आधा करके चिपका रही हूँ, इससे हमारा लड्डू देखने में अच्छा लगेंगे। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट इसमें काट के डाल सकते हैं। जब सूखा रहेंगे ना उसी टाइम डाल दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से चिपकाएंगे। तो अगर आपके पास हेल्प करने के लिए और भी हाथ हैं तो उसे भी लगा दीजिएगा, क्योंकि इसे गर्मा गर्म ही गर्म बांधना पड़ता है लड्डू को। देखिए हमने सभी लड्डू को बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप इस फेस्टिवल को ज़रूर इस तरह से लड्डू बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है, जब मन करे जब बना सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह से आप बंद डिब्बे में भी इसे पैक करके अपने दोस्तों और रिलेटिव के यहाँ दे सकते हैं। इसे आपको मैं तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए सॉफ्ट भी बनी है यह लड्डू। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। आती हूँ अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।